नमस्कार साथियों। हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें कि हम पेपर उठाए थे PE7A। ओके, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ओके, ऐसा स्कूल जिसमें हर तरह के बच्चे को अच्छे तरीके से ट्रीट करके पढ़ाया जाए। ओके, और उसमें से भी हम यूनिट लिए थे उसका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ओके, तो उसका हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल स्टूडेंट। वो डिसेबल में भी फिजिकल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। ओके, तो हमने तो फिजिकल डिसेबिलिटी को के बारे में बात कर लिया है। अभी हम देखेंगे सोशल, सोशली मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल चिल्ड्रन। ओके, सोशली मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल चिल्ड्रन। ओके, देखिए ये जो टॉपिक्स हम आजकल पढ़ रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ओके, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को डील करेंगे, सोशली मार्जिनलाइज्ड, फिजिकली डिसेबल्स। तो आप आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, और आप एज ए टीचर, एज ए गाइडर, ओके, उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, किस तरीके से उनकी मदद कर सकेंगे, उसके लिए हमेशा आप प्रयास करते रहिए। और यही एक गुरु का कर्तव्य भी होता है कि वो अपने बच्चों को जितनी ज्यादा मदद कर पाए। ओके, वही सबसे बेस्ट गिफ्ट ऑफ टू देयर स्टूडेंट। सही है। देखिए, सोशली मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल, सोशली मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल, उसमें है सोशली मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल मीन्स द पर्सन हु आर नॉट सोशली ट्रीटेड एज कॉम्पीट एज अदर्स। ओके, सोशली मार्जिनलाइज्ड मतलब क्या, सोसाइटी में औरों की तरह जिसे ट्रीट नहीं किया जाता। ओके, एक ही चीज है। ओके, सोशली एक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हुआ। ओके, ओके, एक गांव में जो ब्राह्मण लोग हैं और अलग लोग हैं, उन सबको बहुत सम्मान के नजर से देखा गया, भगवान का आशीर्वाद दिया गया। और दूसरे जगह कुछ शेड्यूल कास्ट समझ लीजिए, कोई दलित लोग थे, जहाँ के उन लोगों को वहां पे प्रवेश करना भी मना कर दिया गया। ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में। ओके, तो आप खुद सोचिए, सोसाइटी में वो भी एक ही इंसान है, ये भी एक इंसान है, लेकिन उनको उस चीज से वंचित किया जाता है, उनको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। दैट्स दी सोशली मार्जिनलाइज्ड। ओके, so disabled means person who are not socially treated as competent as others, that is those who are not treated as capable by the society and have been marginalized और डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सोसाइटी, जिनको सोसाइटी में ही बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन झेला जाता है। ओके, उनको अलग किया कर दिया जाता है, तुम नीच हो, तुम, ऐसी बहुत सारी चीजें। दैट्स कमिंग अंडर द सोशली मार्जिनलाइज्ड डिसेबल्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज गर्ल्स। ओके, और जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन को सहन करती हैं वो है गर्ल्स। ओके, लड़कियां। गर्ल्स हैव रिमेन सोशली डिसएडवांटेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से ही। ओके, फीमेल्स पर, गर्ल्स पर ज्यादतियां होती आ रही है। ओके, वो बहुत ही, समझ लिए कि पुरातन जितने आप देखिए सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज है तो फिर गर्ल्स। गर्ल्स सफर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, और इसी मार्जिनलाइज, इसी जो भेदभाव, इस ये चीज है वो थ्रू आउट देयर लाइफ ये इसको फेस करती है ना। जैसे बच्ची होते हैं, बड़े होते हैं, वो जितने सारे लाइफ में, जैसे बड़े हो गया तो क्यों हंस हंस के क्यों बात कर रही हो, कहाँ रात को कहाँ घूम रही हो, है ना, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ओके, दे ऑल आर बीइंग ऑलवेज सफर एंड मार्जिनलाइज। सबसे पहली बात की पढ़ाई और म्यूजिक, संगीत, लिटरेसी, ये सब ये तो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। ओके, इससे भी कभी कभी लड़कियों को वंचित किया जाता है, अरे तू बड़ी हो गई अब और पढ़ाई नहीं। अरे भैया, पढ़ने तो दो उसको, है ना। तो देखिए, लिटरेसी एंड एजुकेशन आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स व्हिच आर स्टिल समटाइम डिनाइड टू गर्ल्स। कभी कभी लिटरेसी और एजुकेशन जो कि एक ह्यूमन का राइट्स है, उसका अधिकार है, उसको भी उससे छीन लिया जाता है। दे फेल इन इक्वलिटी इन न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी। मैं आपको एक बात बता दूं। ओके, आप अमूमन देखिए हिंदुस्तान में स्पेशली, ओके, गर्ल्स का अगर आप हीमोग्लोबिन चेक करिए, हीमोग्लोबिन मतलब जो आपके ब्लड, ओके, तो वो बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। क्यों ऐसा आता है? लोग बोल देंगे अरे लड़कियां तो खाती ही नहीं, इसीलिए। अरे खाती नहीं मतलब
आप जब देखेंगे अपनी मम्मी को या फिर कहीं पे भी किसी महिला को, वो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में क्या होता है, पहले पुरुष खा लेते हैं, ओके, उसके बाद जो बचता है वो फीमेल्स खाते हैं, ऐसा होता है, अब आज भी होता है, ओके। तो देखिए, एक एक तो पहली बात, फीमेल्स घर में इतना सारा काम दिन भर करते रहते, घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता, वो इतना काम करती है। उसके बाद वो जो क्या होता है कि वो लास्ट में जो खाना बच जाता है उसमें कम हो या ज़्यादा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही खाती है। तो क्या उसमें इतने वर्क करोगे तो क्या ब्लड सैंपल अच्छे से होगा? नहीं, है ना, दैट्स वे। यही यही चीज़ है कि उनके अंदर ये जो होता है न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हेल्थ केयर का प्रॉब्लम होती है, इतना सारा काम बोझ। और हमारा हम जितने भी कहते रहे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान मतलब, जब तक लेडीज को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो अधूरा है, ओके, सही है ना। देखिए, दिस आर दी गर्ल्स मार्जिनलाइजेशन। और क्या, सोसाइटी में एक्चुअली सोसाइटी में जिन 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 को हम डिसेबल, जिन जिन को मार्जिनलाइज किया जाता है उनको ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, ओके। देखिए, एस सी एंड एस टी, एस सी एंड एस टी, एस सी मतलब शेड्यूल कास्ट, एस टी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर एमंग द मोस्ट डिसएडवांटेजेस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप इन इंडिया, ओके। सबसे जो डिसएडवांटेजेस कास्ट हैं, ओके, जो कैटेगरी है, दैट आर एस सी एंड एस टी इन इंडिया। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट सिस्टम, ओके। वो किस चीज से डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं? कास्ट सिस्टम। आज भी होता है, आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा, ओके। कोई किसी का पानी नहीं पीता, आज भी नहीं पीता, ओके। ठीक है, दे आर एस सी, दे आर एस टी, देयर कास्ट इज अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हायर कास्ट, ओके। ऐसा होता है ना। Scheduled tribes are a product of marginalization based on the ethnicity. Okay, scheduled tribe are the product of marginalization. इतना उनको ज्यादती हुई, इनका इतना उनका शोषण हुआ कि वो खुद एक कास्ट बन गए, बनकर रह गए। तो marginalization of SC and ST influence all sphere of their life. Okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। जब अम्बेडकर साहब जब ऑफिसर बने, ओके, तब वो ऑफिसर हैं, वो अपने ऑफिस में, तो उनका जो कुर्सी वो अलग लगाई गई, ओके। वो जो पियोन आता था वो उनको फाइलें ऐसे फेंक के देता था ताकि वो टच ना हो जाए, समझिए। वो इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद भी उनको वो उस चीज को फेस करना पड़ रहा है। इट इन्फ्लुएंस द स्पेयर ऑफ देयर लाइफ, ओके। वायलेटिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स सच एज सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल राइट्स, ये सारी चीजें उनको उनसे छीन ली जाती है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं, पालन किए जाते हैं, जिनमें कि इस ट्राइब्स को मना किया जाता है। आज भी तो शायद, आज तो नहीं, कुछ 2 या 1 साल पहले ही किसी मंदिर में एस सी एस टी को एंट्री करने की अनुमति मिली, शायद बालाजी बालाजी या कुछ ऐसा है, मेरे को अभी तो याद नहीं आ रहा, ओके। ऐसा तो सोचिए, हमने आज़ादी पाई है 1947 में, लेकिन आज तक हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में रहते हुए मंदिर में नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं। मतलब क्या, दैट्स द लेवल ऑफ कास्ट सिस्टम, द सोशल, पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक्स, इटीसी, ओके। लिटरेसी रेट अमंग देम आर आल्सो वेरी लो। और क्या, आज भी देखें तो इतना चीज होने के बाद भी आज भी एस सी एस टी के अंदर वो पढ़ाई का वो जुनून नहीं आ पाया, क्योंकि अगर ये है, क्या करें, ओके। एस सी एस टी आर वेरी लो इन द लिटरेसी, समझ में आया? इसको अच्छे से लिखिए। दीज आर द सोशल डिसेबिलिटी। और है माइनॉरिटीज को देखेंगे, अब हम लिखो इसको पहले। तो सोशली मार्जिनलाइज्ड में एक और कैटेगरी आती है, वो है माइनॉरिटीज, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी? माइनॉरिटीज मतलब जिनकी संख्या कम है, ओके, जिनका नंबर कम है, दे आर कम अंडर माइनॉरिटीज, ओके। किसी भी समुदाय में हम देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कास्ट लोग, ओके, जो कि वहाँ पे माइनॉरिटीज होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम देखेंगे अफगानिस्तान में, वहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटीज में आते हैं, है ना। कश्मीर अभी तो फिलहाल सही चल रहा है। जब वैसा बहुत अटैकिंग हो रहा था एट दैट टाइम इन इंडिया, इन कश्मीर, ओके, हिंदूज आर माइनॉरिटीज, ओके, पारसीज आर माइनॉरिटीज एवं माइनॉरिटीज, ओके। तो उनके साथ भी बहुत अत्याचार होता है। जैसे आप अगर एक फिल्म, आप आर्टिकल 370, ओके, और कश्मीर फाइल आप एक बार देख देख लीजिए, ओके। आप पाएंगे कि कितनी तरीके से मार्जिनलाइज्ड, कितना
जिनोसाइड्स होता है। ओके, इतनी तरीके के टॉर्चर किया जाता है लोगों को वहां से निकालने के लिए। आसाम में भी ऐसा हो रहा है आजकल। ओके, तो देखिए हम पढ़ते हैं माइनॉरिटीज के बारे में। माइनॉरिटीज मीन्स लेस इन नंबर। माइनॉरिटी मीन्स लेस इन नंबर। जहाँ पे कहीं कहीं किसी भी जगह अगर अगर आपकी संख्या, आपकी समुदाय में अगर आप कम है, ओके, आप लेस इन नंबर है, देन डोमिनेटेड peoples are heavy, having all the facilities and providing such discomfortable or torturing behavior to other peoples. Okay, देखिए minority group refers to the people who are discriminated or marginalized because they are small in number. क्योंकि वो कम है, ओके, उस एरिया में वो कम है तो उनके साथ बहुत ज्यादा किया जाएगा, उनके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं किया जाता। जो फायदेमंद चीजें होगी तो वो अलग ग्रुप ले जाएगी और माइनॉरिटीज के हाथ में कुछ नहीं बचता है ना। इसी को बोलते हैं माइनॉरिटीज को किया गया मार्जिनलाइजेशन। दिस ग्रुप में बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हम हो सकता है, कल्चर के बेसिस पे और जियोग्राफिकल कंडीशन। इन सारी चीज़ों की वजह से माइनॉरिटीज में भी फॉर्म। ओके, जैसे कि हम अगर आप देखेंगे तमिल, अगर आंध्र प्रदेश जाएंगे तो फिर कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ओके, वो तो वहाँ पे है, वो वहाँ के लेकिन अगर आप वहाँ पे ओडिया लोगों को दिखेंगे, ढूंढेंगे, या फिर बंगाली लोगों को ढूंढेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। दे आर माइनॉरिटीज। दे आर, ये तो एक स्टेट में हो गया माइनॉरिटीज, बट इट इज नॉट एसेंशियल। ओके, ओनली फॉर लैंग्वेज। इट मे बी ड्यू टू रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ओके, जो कि बहुत कम है। दे आर कमिंग अंडर माइनॉरिटीज। ओके, culture, different culture are there, and according to their culture they forming the minorities. Okay, geographical condition, being minorities they are deprived of getting facility and equal to all other of the society। और क्योंकि वो minorities है और उनको सारी फैसिलिटी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ओके, सही है। The children of such group have some special need which able to address by education। ओके, और उन marginalized कैटेगरी जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके बच्चों के लिए हमको स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा, उनको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, तब जाके उनको एजुकेशन मिलेगा अच्छी तरीके से। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, so this needs some special needs able to address by education, जो कि एजुकेशन के थ्रू उनको मिल सकता है। ओके, तो हमारा फिजिकल डिसेबल चिल्ड्रन, सोशल डिसेबल चिल्ड्रन और इंडिविजुअल। अब हम देखेंगे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल और सोशल में हम देखेंगे लूप हॉल्स हैं, कॉग्निटिव में भी बहुत सारे डिसेबिलिटी चिल्ड्रन दिखे पाए जाते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं और उनको उतना फोकस्ड नहीं किया जाता है। ओके, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप जब कल को टीचर बनेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि उन सारे बच्चों को भी आप अच्छे से डील करें। ओके, देखिए उनका प्रॉब्लम क्या, किस तरीके से होते हैं। दे आर द पर्सन हु नीड स्पेशल अटेंशन ड्यू टू देयर कॉग्निटिव फंक्शन। क्योंकि वो उनके कॉग्निटिव फंक्शन में उतना ऐसा है, उनको बच्चों की तरह आपको समझाना पड़ेगा। ओके, सही तरीके से स्लो प्रोसेस में उनको डील करना पड़ेगा। ओके, देखिए मेंटली रिटार्डेड, कुछ कुछ बच्चे होते हैं मेंटली रिटार्डेड। क्या करें, ये जेनेटिक डिजीज होता है, बाय बर्थ होता है ना। देखिए मेंटल रिटार्डेड इज ड्यू टू द रिटार्डेशन ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ देयर मेंटल कैपेसिटी। ओके, ये क्यों होता है? ड्यू टू दी रिटार्डेशन, उसका ब्रेन का जब नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता। बहुत सारी वजह है, हार्मोन्स हो सकते हैं, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम, कुछ भी हो सकता है। ओके, म्यूटेशन हो सकते हैं। इसके लिए अगर उसका नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाया एंड जो मेंटल कैपेसिटी है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग नहीं हो पाया, देन दैट person or the child is coming under mental retardation. It is a condition of incomplete development of mind. Okay, mental retardation means it is a condition of incomplete development of mind. इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं अगर दूंगा, अगर आप लोगों ने कोई मिल गया फिल्म देखा है तो उसमें जो ऋतिक रोशन होता है वो फिजिकली तो बड़ा होता है लेकिन मेंटली ही वाज नॉट डेवलप। ओके, तो वो बच्चों के साथ खेलता है क्योंकि क्योंकि ही वाज एज ए चाइल्ड माइंडेड। ओके, मेंटली रिटार्डेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ओके, तो जो उसकी माँ होती है तो उसको उसी बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है। ओके, सोसाइटी में भी उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ओके, वो बच्चा मेंटल कोई कोई होते हैं एक एक। ओके,
तो देखिए, चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन लर्न मोर स्लोली देन अदर चिल्ड्रन, ओके, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के से बहुत कम हिसाब से सीखता है, ओके, इसीलिए उनको धीरे 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 सिखाना पड़ता है, ओके, स्लोली वो कैन नॉट कैच अप द क्वेश्चन, जैसे कि वो जो प्रिंसिपल होता है, ओके, उसको क्वेश्चन पूछता है तो वो बहुत बता नहीं पाता जानबूझ के, क्योंकि कैन नॉट कैच दैट, बाद में आकर जादू के आने के बाद वो चेंज होता है, वो जवाब दे पाता है, लेकिन उससे पहले तो नहीं कर पाता ना, क्योंकि the mental retardation means your mind not proper functionally, and for that reason you cannot understood a complex problem or remembering something better than other people's or learn as fast as the other children, okay, they are unable to behave like others and to understand abstract concept, okay, वो अलग बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बच्चे को mental retardation problem है, then he will be separated from the group, okay, he will be marginalized automatically, कुछ लोग कहते हैं अरे भैया वो अच्छा लड़का है नहीं उसके साथ बात मत करो, ओके, अच्छा भी होता है, होप यू अंडरस्टैंड दिस, इसको लिखिए, फिर हम कॉग्निटिव में और एक दो पॉइंट लिखेंगे, ओके, लिखो अच्छे से, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। कॉग्निटिव डिसेबल में और दो डिसेबल आएंगे, दैट इज लर्निंग डिसेबल, ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ना ठीक से पढ़ पाते हैं, ना ठीक से लिख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना वो रीजनिंग कर पाते हैं, ना वो थॉट प्रोसेस उनका सही होता है, ओके, दैट्स आर कमिंग अंडर लर्निंग डिसेबल्स, ओके, जो हमके पढ़ाई से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होते हैं, आपने पढ़ा हुआ डिसलेक्सिया, ओके, डिसकालकुलिया, ये सारी चीज़ है ना, पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं। Learning disability refers to a group of disorder that affect a broad range of academic and functional skill, जो कि academic and functional skill में वो effect डालते हैं, that's coming under learning disabilities, it including the ability to speak, अच्छे से बोलना पाना, listen सुन ना पाना, read अच्छे से पढ़ नहीं पाना, राइट, स्पेल, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होती है, ओके, इट इज ड्यू टू द डिफिकल्टीज इन द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ओके, आपने उनको दे तो दिया कॉपी, लेकिन वो जो बुक देख रहे हैं वो उनको अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली प्रोसेस करके उसको पढ़ नहीं पा रहा है वो बच्चा, ओके, दिस आर कमिंग अंडर लर्निंग डिसेबिलिटीज, बहुत से बच्चे को ऐसी होती है ना। नंबर 3 गिफ्टेड चिल्ड्रन, ओके, और कभी कभी तो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड चिल्ड्रन भी समाज से वो बायस्ड हो जाता है, ओके, तो आज भी सेपरेटेड आउट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ओके, थॉमस एडिसन जिसको आप जानते हैं, ओके, उसको बचपन से ही उसके टीचर्स उसके जो थे सब बोले ये पागल आदमी है, ओके, उसके मम्मी जी को बुलाया गया और बोला ये बच्चा पागल है, इसको हम स्कूल में नहीं रखेंगे, ओके, अगले दिन जब थॉमस एडिसन स्कूल निकलने के फिराक में रहे तो उसकी मम्मी ने बताया, तो क्या मैं मम्मी स्कूल नहीं जाऊँगा, नहीं बेटा स्कूल नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपके प्रिंसिपल साहब ने कल मेरे को बोला कि ये बच्चा तो बहुत तेज़ है, ओके, और ये इसके हिसाब से ये स्कूल में हम उस लेवल की पढ़ाई इसको नहीं दे पाएंगे, ये घर में पढ़ेगा तो और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा बनेगा, इस ये छोटी सी बात उसकी मम्मी ने उस बच्चे के दिमाग में भर दी, ओके, और वो बच्चा धीरे धीरे छोटा मोटा काम करके कभी पेपर बेच के फिर साइंस लैब में रह के फिर तो बॉल्ब का, ओके, उसका उसने डिस्कवर किया, तो सोचिए कितने हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कि आइंस्टाइन को भी ऐसे कहा गया था, ओके, आइंस्टाइन को भी ऐसे, आप स्टोरी पे यहाँ पढ़ेंगे तो आप जान सकेंगे, ओके, ऐसा होता है, द गिफ्टेड चिल्ड्रन आर ऑलवेज सेपरेटेड, जो क्रिस वो जो कोई कोई मिल गया के बाद क्रिस में ऐसा होता है ना, उसका जो छोटा बच्चा होता है वो बचपन से क्लास 6 में होता है, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बड़े भी शर्मा जाए, ओके, अरे यार ये छोटा होकर सब क्वेश्चन ये पूछ लेता है, समझ में आया, देखिए, gifted children are those who possesses potential abilities of high performance capability, जिनके पास हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी का पोटेंशियल होता है, और क्या, दे हैव द सेवरल काइंड ऑफ स्पेशल नीड, उनके पास भी तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, जैसे कि अगर एक गिफ्टेड चिल्ड्रन है और आप बहुत ही धीमे बहुत ही एवरेज क्लास ले रहे हैं तो उस बच्चे को क्या वो पसंद आएगा, नहीं आएगा, है ना, तो लर्नर फास्टर देन अदर, दे लर्न
faster than the others. They have more curious and ask complicated question. उनके अंदर बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं, वो बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए, जानने के लिए वो क्यूरियस होते हैं. ओके, एंड आस्क सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. दे थिंक मोर एब्स्ट्रैक्टली एंड इन कंपैरिजन टू अदर. दूसरों के तुलना में वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्टली थिंक करते हैं और वो कुछ सवाल पूछते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. सोशल डिसेबिलिटीज, सोशली मार्जिनलाइज्ड और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बच्चों के बारे में हमने बात कर दिया, और एक रह गया है हमारा इमोशनल डिसेबिलिटी, जो हम अगले वीडियो में करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड दिस. इजी है, की पॉइंट्स को याद रखना है, नोट्स को अच्छे लिखना है और आगे बढ़ता चले जाना है. सही है. जय हिंद.